रक्षाबंधन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पहले तो आप सभी भाइयों बहनों माताओं को इस पवित्र पावन भाई और बहन के अटूट संबंध के इस पवित्र पावन रक्षाबंधन के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व भाई और बहन के अटूट संबंध को मजबूत करने वाला यह पावन पर्व रक्षाबंधन इस बार 18 अगस्त या 19 अगस्त कब है? इस बार राखी पर रहेगा भद्रा काल का छाया। कब है रक्षाबंधन? रक्षा सूत्र बांधने का क्या शुभ मुहूर्त है? आज हम सभी लोग इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। परंतु भूलकर भी भद्रा काल में रक्षा सूत्र ना बांधें। और क्या रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधने का क्या शुभ मुहूर्त है? आज हम सभी लोग इसी वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। विशेषता वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि इस भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने से हमें बचना है। कौन से शुभ मुहूर्त में हमें रक्षा सूत्र बांधना है, आज हम सभी लोग इसी विषय पर विशेषता चर्चा करेंगे। इस साल जो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण के मास के हर वर्ष यह रक्षाबंधन का पर्व श्रावण के पूर्णिमा के दिन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से मनाया जाता है। इस दिन भाई और बहन के अटूट संबंध को दर्शाता है यह पर्व। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहन की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, यह भाइयों और बहनों के बीच एक मजबूत संबंध को मजबूत करने का एक खूबसूरत जो है माध्यम है। और इस साल क्या शुभ मुहूर्त है? कौन से शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधना है? और भद्रा काल कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा? रक्षा सूत्र का क्या शुभ मुहूर्त? रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, यह त्योहार भाई बहनों के बीच का ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे का भी आप। इस दिन लोग एक दूसरे भाई यूं की कलाई पर बहनें राखी रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। रक्षा बंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने भाई बहन और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत कम ही लोग को मालूम होगी कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। शास्त्र और पुराणों में मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में आइए हम जानते हैं इस साल आखिर कब मनाया जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि भद्रा काल कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा और राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त। कि श्रावण पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 से प्रारंभ होगा और श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 11:55 पर समाप्त हो जाएगा। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:30 के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात्रि 9:07 पर समाप्त होगा। इस बार जो है बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं रक्षा बंधन के इस पावन पर्व पर, जो कि शुभ मुहूर्त कुल मिलाकर 7 घंटे 37 मिनट तक का यह शुभ मुहूर्त रहने वाला है। एक बार पुनः नोट कर ले, 1:30 से लेकर रात्रि 9:07 तक रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त। भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत होती है। भद्रा काल की समाप्ति जो है 19 अगस्त 2024 को 1:30 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। भद्रामुख 19 अगस्त को प्रातः 10:53 से सुबह 12 दोपहर 12:37 तक। भद्रापुंछ 19 अगस्त को 9:51 से 10:53 तक रहने वाला है।
देखिए, भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। अब कुछ मेरी प्रिय माताएं बहनें यह प्रश्न करेंगी कि क्यों, क्या कारण है भद्रा काल के समय को अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में तनाव आता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती। इसलिए रक्षाबंधन का पवित्र कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यही कारण है कि लोग राखी बांधते समय भद्रा काल का विशेष ध्यान रखते हैं और शुभ मुहूर्त में ही राखी का पर्व मनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। उस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा, वही सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक, वही रवि योग 5:53 से 8:10 तक रहने वाला है। देखिए, 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए यह पर्व अपने आप में एक महादुर्लभ पर्व बन जाता है। और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो कि सुबह 6:08 से आरंभ होगा और 8:10 तक रहेगा। इसके साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही बुध और शुक्र भी इस राशि में होंगे, जिससे बुद्धादित्य योग और शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, आप हम सभी लोग यह जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहे थे तो इंद्रदेव हार गए। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा से दृढ़ होकर और युद्ध जीतने के लिए इंद्र की कलाई पर एक पवित्र पीला धागा बांधा था। इससे वह विजयी हुए थे। और अन्य कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लेकर उन्हें अपने साथ पाताल लोक में रख दिया, ऐसे में माँ लक्ष्मी ने राक्षस राज बलि की कलाई पर राखी बांध उनसे उपहार स्वरूप में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को वापस वैकुंठ धाम लाने के लिए अनुरोध किया था। साथ ही साथ यह एक कथा भी आती है महाभारत काल से जुड़ी हुई। रानी द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी पोशाक से फाड़े हुए पीले कपड़ों का एक टुकड़ा बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण इस कृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की कि उसने उन्हें अपना भाई बना दिया और अब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है, जो उन्होंने उनके 5 शक्तिशाली पतियों के बावजूद बार बार उनकी सहायता की। जय श्री कृष्ण।